नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई फीमेल महिला उपनिरीक्षक के बारे में। आज हम उनके कार्य, सैलरी, प्रमोशन, छुट्टियां और जो स्पेशली महिलाओं के लिए छुट्टियां होती हैं और पोस्टिंग, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्टिंग के बारे में कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, आपको ट्रेनिंग के बाद शपथ ग्रहण कराने के बाद आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो गृह जनपद में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको जो पहली पोस्टिंग मिलेगी या जब भी आप कुछ भी कितना भी अच्छा रैंक करते हैं, आपने कितने भी अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, कितना भी अच्छा आपने ट्रेनिंग में परफॉर्म किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इवन उससे जो बॉर्डर लगे हुए डिस्ट्रिक्ट होंगे उनमें भी आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। और स्टार्टिंग में जो पोस्टिंग दी जाती है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको पोस्टिंग दी जाती है। आपको किसी भी थाने या चौकी में भेजा जा सकता है, किसी भी महिला थाने या फिर नॉर्मल थानों में भी महिलाओं को भेजा जाता है, या फिर किसी चौकी में आपको भेजा जा सकता है। कोशिश की जाती है कि जो शुरुआत में आते हैं उनको चौकी इंचार्ज ना बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बनाया ही नहीं जाएगा। आपको चौकी में भी भेजा जा सकता है और आपको थाने में भी भेजा जा सकता है, लेकिन आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आपकी नौकरी के दौरान आपको लाइफ टाइम में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो मूल निवास होगा वहाँ आपको उस ज़िले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आपकी शादी कहीं और हो जाती है, आप किसी और ज़िले में पहुँच जाती हैं और वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ बॉर्डर नहीं है, तो वहाँ आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो बात हुई पोस्टिंग की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यूपीएसआई जो फीमेल हैं उनके काम क्या होते हैं। तो इनके काम की जो लिस्ट है वो वही होती है सेम जिस तरीके से मेल की होती है। देखिए, सब इंस्पेक्टर फीमेल हो या मेल हो, काम दोनों के लिए बराबर ही होता है। और ये तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये एक डेस्क जॉब है, ये एक डेस्क जॉब बिल्कुल भी नहीं है। जो सब इंस्पेक्टर होता है वो किसी भी क्षेत्र की चौकी का इंचार्ज होता है, तो ये एक डेस्क जॉब नहीं है, ये एक फील्ड जॉब है। तो इसमें ये सारे काम जो हैं इंक्लूड होते हैं। पहला है स्थानीय यात्रा। जो आपका क्षेत्र है उसमें आपको स्थानीय यात्रा करनी होती है। अपराधों की जांच, सुरक्षा, जो आपका क्षेत्र है उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है आपकी। वाद लिखना, यदि थाने में कोई केस आता है तो उसकी आपको जांच करनी होती है, उसमें वाद लिखना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि सब इंस्पेक्टर के ऊपर खासकर डिपेंड करता है। असल में देखा जाए तो इसी काम में वो ज़्यादा बिजी होते हैं पेपर वर्क में। इसके स्टाफ ड्यूटी अलॉट करना, ये भी सब इंस्पेक्टर का काम होता है। स्टाफ का नियंत्रण करना, देखिए जो सब इंस्पेक्टर होता है वो स्टाफ का एक तरीके से आप मानिए लीडर होता है। ठीक है, तो आप जो है अपनी टीम की एक लीडर होंगी, तो आपको स्टाफ को कंट्रोल भी करना है और उनकी ड्यूटीज भी अलॉट करनी होती हैं। कांस्टेबल और जितने भी होमगार्ड होते हैं वो आपके अंडर आएंगे। उस स्टाफ को आपको नियंत्रण करना है और ड्यूटीज़ भी अलॉट करनी है। आप कांस्टेबल्स को कमांड देंगे। कोई भी महिला से संबंधित केस होता है तो आप जाएंगी कांस्टेबल टीम को लेके, आप उनको कमांड करेंगी और आपको उन्हें नियंत्रित करना है। और अगर कोई महिला केस होता है, अगर रात में भी होता है तो आपको रात में भी जाना पड़ेगा। वैसे आपको सुबह 10 बजे से जाना है, शाम को 6 बजे आप फ्री हो जाएंगी। यदि कोई महिला से संबंधित कोई केस होता है रात को तो आपको जाना पड़ेगा, उसमें आपको इमरजेंसी में बुलाया जाएगा। इस तरीके से इस ड्यूटी का कोई समय निश्चित नहीं है, आपको कभी भी ड्यूटी कॉल आ सकती है। इंस्पेक्टर को कुख्यात लोगों का रिकॉर्ड रखना होता है, गश्त सुपरवाइज करना होता है, गश्त लगाने के लिए भी आपको भेजा जा सकता है। अपराधों की रोकथाम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एफआईआर होती है उसकी, जैसा कि मैंने बताया, जांच करना और उसकी फाइनल रिपोर्ट बनाना ये एसआई का काम होता है। किसी महिला को गिरफ्तार करना है तब उसके लिए महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल्स की टीम को भेजा जाता है। कर्मचारियों की टीम का पर्यवेक्षण करना, यहाँ आप एक टीम लीडर की तरह रोल करेंगी। तो ये सब काम आपको करना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ हो जाती हैं, जैसे वीवीआईपी ड्यूटीज़। अगर कोई वीआईपी पर्सन आ रहा है तो उसके लिए ड्यूटीज़। वैसे एक बात मैं आपको रियल बता दूं, जो असल में है, सब इंस्पेक्टर को बाहर की ड्यूटीज़ कम करनी पड़ती हैं।
इनका थाने या चौकी में ही काम ज़्यादा होता है, लेकिन जो महिला कांस्टेबल होती हैं उन लोगों को बाहर का काम ज़्यादा करना पड़ता है। उन लोगों को चौराहे पे भी ड्यूटीज़ करनी पड़ जाती हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। कभी उनकी चौराहों पर ड्यूटी लग जाती है, जैसे कि महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, वुमेंस डे, तो इस दिन जो है जितनी भी महिला सब इंस्पेक्टर हैं इनकी चौराहों पर ड्यूटी लगा दी जाती है। और अदरवाइज़ कोई स्पेशल दिन होता है या कोई स्पेशल यारा होता है तब इनकी ड्यूटी जो है बाहर चौराहों पर लगाई जाती है। अदरवाइज़ सब इंस्पेक्टर को इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है महिला कांस्टेबल्स को, उनको ज़्यादा बाहर की ड्यूटीज़ के लिए भेजा जाता है। ठीक है, बात करें तो कभी कभी डेस्क जॉब आपको मिल जाती हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं सरकारी और जो है कभी कभी फैमिली कोर्ट में इनकी ड्यूटीज़ लगा दी जाती है। वैसे महिला सब इंस्पेक्टर की फैमिली कोर्ट्स में बहुत ही कम ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी। कांस्टेबल की ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाती है, सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है लगा दी जाए, ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी सब इंस्पेक्टर की कम लगाई जाती है। तो आपका फैमिली कोर्ट हो गया या फिर परामर्श केंद्र हो गए, यहाँ पर जो है जो आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि जो सैलरी है वो क्या रहती है। शुरुआत में आपका जो पे एंड है वो होता है 9,300 से 34,800 रुपये, यानी कि ये आपकी तनख्वाह है। जो आपका ग्रेड पे होगा वो 4,200 रुपये। इतने 4,200 ग्रेड पे की ये नौकरी है। ये आप 34,000 में 4,200 रुपये ऐड कर देंगी। देखिए यहाँ पर भी सैलरी में अंतर आ जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के ऊपर। पोस्टिंग कहीं सिटी में हुई है या फिर कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, कहीं रूरल एरिया में हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो महंगाई भत्ते हैं वो बढ़ जाते हैं और यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो सैलरी का थोड़ा बहुत अंतर यहाँ से HRA है, DA है, वो आपका अगर बड़े शहर में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा, और गांव के जो क्षेत्र में होती है आपकी पोस्टिंग तो वहाँ पर वो उसी के हिसाब से कम मिलेगा। तो थोड़ा यहाँ से अंतर हो जाता है। मेन आपकी जो सैलरी है वो यही है। तो आप 39,000 रुपीज़ जो है आपकी इन हैंड सैलरी होती है। परिवीक्षा काल इसमें 2 साल है, इसको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, जब आप पहले साल को पूरा अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आपका पहला साल जो है पूरा हो जाता है, तब आपका वेतन की वृद्धि होती है। और जब बाद में आप दूसरा साल भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तब आपकी वेतन वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में आपको सैलरी नहीं मिलती है। ट्रेनिंग में आपको सिर्फ 3,500 रुपये, 3,500 रुपये पर मंथ मिलता है आपके खर्चे के लिए सिर्फ, और बाकी आपको कुछ नहीं दिया जाता है, कोई एरियर नहीं दिया जाता है। जब आपका शपथ समारोह हो जाता है, जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तब आपकी सैलरी शुरू होती है, अन्यथा उससे पहले आपको कोई सैलरी नहीं दी जाती है। सिर्फ ये आपको 3,500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की। शुरुआत में जो है SI होते हैं, उसके बाद आप के जो प्रमोशन होता है वो सहायक पुलिस निरीक्षक के लिए होता है। फिर उसके बाद में पुलिस निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर। तो ये जो पुलिस निरीक्षक की भर्ती होती है ये 100% आपके प्रमोशन से होती है, और यहाँ जो SI की भर्ती होती है वो 50% सीधी भर्ती होती है और 50% आपका प्रमोशन होके हेड कांस्टेबल से डिपार्टमेंट में लोग आते हैं। तो ये जो इंस्पेक्टर के लिए प्रमोशन होता है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से भी होता है और वरिष्ठता के आधार पर भी किया जा सकता है। इसके नियम बदले भी जा सकते हैं, जैसे भी वो लोग करना चाहें प्रमोशन, या तो एग्ज़ाम के आधार पर या फिर वरिष्ठता के आधार पर। तो यहाँ पर ये जो है पहले 10 ईयर था, अब 7 साल के बाद में इसमें प्रमोशन किया जा सकता है। तो ये रही प्रमोशन की बात। देखिए यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है और लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है इसके लिए। इसके बाद में फिर जो रैंक शुरू होती है वो IPS रैंक शुरू हो जाती है, ASP और DSP। ASP इसके बाद में DSP। ये रेयर केस में भाई कोई पहुँचे तो पहुँच जाए, अदरवाइज़ यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। ठीक है, ये रही प्रमोशन की बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर छुट्टियों की बात करें स्पेशली महिलाओं के लिए, तो स्पेशली महिलाओं के लिए मैंने ये 2 छुट्टियां यहाँ पर बता रही हूँ। बाकी मैं छुट्टियों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। काफ़ी सारी छुट्टियां हैं जो कि मुझे डिटेल में बतानी पड़ेंगी। अगर मैं उनको यहाँ पर ही ले लेती तो ये वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए जो फीमेल के लिए नॉर्मल लीव को छोड़कर अलग से स्पेशली जो लीव्स मिलती हैं उसको मैंने यहाँ पर बताया है। बता दूं आपको, मैटरनिटी लीव मिलती है जैसे कि हर डिपार्टमेंट में महिला को मिलती है 2 बच्चों के लिए। ये सिर्फ आपको 2 बच्चों के लिए मिलेगी। बाकी अगर आपके तीसरा बच्चा होता है तो उसके लिए ये आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी 6 महीने की। और आपको CCL मिलती है चाइल्ड केयर लीव, ये मैक्सिमम 2 साल के लिए आपको मिलती है। और इसके लिए जो बच्चा है वो आपका 18 साल से कम की एज का होगा, तब आपको ये 2 साल की मिलेगी। ये आपको पूरे सेवा काल में 2 साल की मिलती है। और मैटरनिटी लीव आपको पूरे सेवा काल में 2 बच्चों के लिए मिलती है 6-6 महीना। एक बच्चे के लिए 6 महीने और दूसरे बच्चे के लिए 6 महीने। तो ये रही छुट्टियों की बात। क्या करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।